नमस्कार दोस्तों जैसे आपको पता है कि सीरीज चल रही है हमारी। आज हमारा 8वां एपिसोड है, जिसमें लोगों के क्वेश्चन होते हैं, उसका हमने जवाब देना होता है। जो पेपर लीक की बात हम कर रहे हैं कि पेपर तो लीक है, लोग यही क्वेश्चन करेंगे, इसके अलावा क्वेश्चन आपको नहीं करेंगे, उसी का हमने जवाब बनाना होता है, उसी का हमने जवाब देना होता है। तो आप सबको आज मैं बताऊंगा कि अगर लोग कहते हैं कि आपको ये क्वेश्चन सुनने को मिला होगा क्योंकि रिटर्न आपकी रिटर्न कम है। तो दोस्तों, पहले तो आप उससे सहमत होना, ठीक है, आप सही बोल रहे हो, रिटर्न कम है। पर जो चीज़ें हम परिवार के लिए लेते हैं, परिवार की खुशी के लिए लेते हैं, उसमें रिटर्न नहीं देखी जाती, वहाँ पे प्यार देखा जाता है। और फिर भी अगर हम लाभ एवरेज की बात करें तो आपको जो रिटर्न है वो 4000% से लेके 4000% से लेके 6% की रिटर्न कम से कम आ जाती है। वो डिपेंड करता है कि कभी क्या अनहोनी होती है कि नहीं होती, उसकी वजह से डिपेंड करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर पहले साल कुछ होता है तो जो रिटर्न है वो 4000% के आसपास आती है। अगर 5वें साल में कुछ होता है तो जो रिटर्न है वो 500% के करीब आती है। अगर 10-15 साल पॉलिसी चल जाती है, 15 साल चल जाती है, तो जो रिटर्न है वो तकरीबन 15 से 18% के करीब आती है। अगर पॉलिसी मेच्योरिटी तक आती है तो जो रिटर्न है वो 6% तो मिनिमम पड़ती है। पर फिर भी रिटर्न के हिसाब से देखा जाए तो रिटर्न अच्छी है, जो टैक्स फ्री मिलती है, बिना टैक्स दिए हुए आपको रिटर्न सारी की सारी मिल जाती है। तो ऐसा नहीं कि हम रिटर्न 6% तो हम मान के चलते हैं कि 6% की रिटर्न है, जबकि रिटर्न हमारी बहुत से हमारे जो प्लान है उसमें ज़्यादा है। अगर हम 814 की बात करें तो 814 में क्या है, अगर 35 साल की पॉलिसी देते हो आप, तो आपको सिर्फ 20 लाख आपके जाते हैं अगर 1 करोड़ पाने के लिए। तो 20 लाख आपका गया, 20 लाख से भी थोड़े कम ही जाते होंगे, 21 लाख की पॉलिसी करते हैं तो हमें तकरीबन 20 लाख समथिंग आपका जाता है। तो उसमें जो मेच्योरिटी आती है वो आती है 1 करोड़ 3 लाख की। अगर उसकी रिटर्न कैलकुलेट की जाएगी 714 नंबर टेबल, 35 साल की पॉलिसी और 21 लाख का उसमें सम इंश्योर्ड रहेगा, तो उसमें रिटर्न कितनी आएगी दोस्तों? आपको देख हैरानी होगी कि लंबे समय तक चलने के बाद भी उसकी जो रिटर्न है, क्योंकि इसमें फाइनल एडिशन बोनस और चीज़ें बहुत सी आ जाती हैं, तो जो रिटर्न आती है उसमें 8.07, यानी जो पीपीएफ से भी ज़्यादा है। 8.07 यानी 8 से ज़्यादा रिटर्न आ रही है। हम 6% तो मान के चलते हैं, क्योंकि लोग शॉर्ट टर्म की पॉलिसियाँ लेते हैं, उसमें 6% के करीब रिटर्न आती है। अगर लंबे समय के लिए पॉलिसी ली जाती है उसमें हमारी रिटर्न ज़्यादा होती है, क्योंकि फाइनल एडिशनल बोनस का जो इम्पैक्ट है बहुत ज़्यादा आता है। तो वो सारा कुछ मिला के तो आपको 8% से ऊपर रिटर्न अच्छी बात है। आज 8% के लिए 35 साल तक आपको रिटर्न मिले और थोड़े से पैसों में आपकी इंश्योरेंस भी हो जाए। इंश्योरेंस कितने में हो रही है आपकी? मान लो आपको 1 करोड़ रुपये पाना है मेच्योरिटी के ऊपर, तो 1 करोड़ के लिए आपको कितना पैसा भरना पड़ रहा है? सिर्फ 59,000 रुपये साल का, यानी 5,000 रुपये महीना। अगर उसको परसेंटेज में तब्दील किया जाए तो 1 करोड़ के पीछे आपको कितना पैसा भरना पड़ रहा है? 0.59%, 1 करोड़ पाने के लिए। फिर भी हम कहते हैं इंश्योरेंस महंगी है। कैसे महंगी हो सकती है? 1 करोड़ हमें मिलेगा, उसके लिए हमें देना कितना पड़ रहा है? सिर्फ 0.959%। अगर उसको मंथली में तब्दील किया जाए, पर मंथ का आपको कितना देना पड़ेगा? हम ईएमआई भरते हैं ना, हम कोई कई चीज़ों की ईएमआई भरते हैं, लोन की या किसी और की, गाड़ी की, किसी भी चीज़ की, है ना। जो इक्विपमेंट हम लेते हैं, जो वॉशिंग मशीन फ्रिज लेते हैं, उनकी भी हम ईएमआई भरते हैं, वो थोड़े समय के लिए होती है। लोन, हाउसिंग लोन होता है, लंबे समय के लिए हो जाता है। कार की इंश्योरेंस, जो कार की लोन किस्तें हैं, वो हमें तकरीबन 6-7 साल के लिए, 5 साल के लिए, जो भी आप चाहो वो दे सकते हैं। अगर हम इंश्योरेंस यानी 1 करोड़ को हमने फाइनेंस कर लिया आज पहले दिन से, तो पर मंथ का कितना खर्चा आता है? 0.05%। दोस्तों, सिर्फ 5 हर महीने से हम 1 करोड़ रुपये अपने लिए सेव कर सकते हैं। 1 करोड़ की हम अपने लिए जो प्रॉपर्टी है वो बना सकते हैं। 1 करोड़ का एसेट क्रिएट कर सकते हैं जो हमारे बुढ़ापे में हमारे काम आएगा। तो डिपेंड करता है आपकी एज कितनी है, आप कितने समय के लिए पॉलिसी लेते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हम लाभ की बात करें, जीवन लाभ की बात करें, 25 साल की पॉलिसी, पैसे 16 साल देने, लिमिटेड पेमेंट प्लान हो गया हमारा, उसमें हम बात करें तो उसमें 7.5% की रिटर्न आ रही है। 7.51, यानी पीपीएफ से ज़्यादा है रिटर्न। पीपीएफ में 7.1 है। हम लोग पीपीएफ में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ज़्यादा उसको प्रेफरेंस देते हैं, पर रिटर्न हमारी अच्छी है, हम लोगों को बता नहीं पा रहे।
हम रिटर्न को कैलकुलेट करके नहीं बता रहे उनको, आईआरआर नहीं निकाल रहे, तो इसकी वजह से हमें शायद कोई दिक्कत आ रही है। जो लोग कहते हैं कि आपकी रिटर्न कम है, रिटर्न बहुत अच्छी है। फिर भी अगर आपको लगता है कि रिटर्न कम है तो आप किसी विधवा से पूछ सकते हो। अगर जिसके घर में पैसा आता है उसको ये नहीं पता होता कितना पैसा गया, उसको ये पता है कि उनको मिला कितना, क्योंकि इसी से उसने अपने परिवार को, अपने घर को चलाना होता है। तो उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है कि उसके पास पैसा आया कितना, जिससे उसने घर परिवार चलाना है। उसको ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि दिया कितना था, गया कितना था, रिटर्न कितनी थी, क्योंकि ये काम सिर्फ जब पैसा घर में आता है विडो के पास, अगर पहले कुछ अनहोनी होती है तो दोस्तों सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस ही उसको उस काम को कर सकती है, उसको पैसा अच्छे से दे सकती है, ज़्यादा पैसा मिल सकता है। जहाँ पे रिटर्न की अगर संभावना, आप किसी को भी सीए को बिठा लो, किसी को बिठा लोगे तो रिटर्न कई गुना बढ़ जाती है, जो मार्केट में किसी भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं दे पाता। और यहाँ पे इस चीज़ की गारंटी रहती है उसके पास। फिर भी जो हम इंश्योरेंस करवाते हैं दोस्तों, चाहे घर बनाते हैं या गाड़ी लेते हैं, ये अपने परिवार के लिए होती है, इसमें हम रिटर्न नहीं देखते। गाड़ी हम बड़ी लेते हैं, छोटी गाड़ी से भी काम चल सकता है, छोटी गाड़ियाँ दो भी मिल सकती हैं उसी पैसों में। एक हम उबर ओला में लगा सकते हैं जहाँ से हमें इनकम आए, पर हम ऐसा नहीं करते क्योंकि हम परिवार की सुरक्षा देते हैं। घर हम छोटा नहीं बनाते, बड़ा बना लेते हैं, जहाँ पे रिटर्न का कोई संभावना होती नहीं है। हम घर में रहते हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी हम बना लेते हैं, करोड़ों का घर बना लेते हैं, और उसमें रिटर्न 1 रुपया भी नहीं होती, सिर्फ परिवार की सुरक्षा होती है। तो कुछ काम परिवार की सुरक्षा के लिए होते हैं और परिवार के प्यार के लिए होते हैं। सारे का सारा पैसा, पैसों के लिए सारी चीज़ें नहीं की जाती, वो परिवार के लिए की जाती है। तो एलआईसी करनी हो तो परिवार के लिए होती है, परिवार के प्यार के लिए होती है। मकान लेना हो, मकान बनाना हो जिसमें रहना है, वो भी हमारे परिवार के प्यार के लिए होता है। गाड़ी लेनी हो वो भी प्यार के लिए होती है, परिवार के लिए होती है। तो कई बार हमारा पर्पज़ इंपॉर्टेंट होता है, पैसा भी इंपॉर्टेंट होता है, पर पर्पज़ भी इंपॉर्टेंट होता है। तो परिवार के लिए मैं कैसी सिक्योरिटी ले रहा हूँ, कितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ अपनों के लिए, कल को कुछ ऐसी वैसी बात होती है तो फिर परिवार को क्या मिल सकता है। तो दोस्तों, जो भी लोग आपको कई बार कहते हैं कि आपकी रिटर्न कम है, तो आप उनको ये चीज़ें बता सकते हो, ये रिलेट करके दिखा सकते हो कि अगर कुछ अनहोनी होती है, पहले साल में किसी के साथ अनहोनी होती है, तो दोस्तों 4000% की रिटर्न है जो वो मिलती है। 4000% कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं दे पाता, कोई भी गारंटी नहीं कर पाता। हमारे तो ये पॉलिसी बॉन्ड के ऊपर लिख के आता है सारा कुछ ना, भी कितना पैसा हमें देना है, यानी सम शुड कितने का किया, उसके ऊपर जो बोनस लगेगा वो अलग से। अगर एक्सीडेंट से डेथ होती है तो और ज़्यादा रिटर्न हो जाती है। अगर डिसेबिलिटी आती है ड्यू टू एक्सीडेंट, तब भी ये रिटर्न बहुत अच्छी हो जाती है, जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट कोई भी नहीं दे पाता। फिर गवर्नमेंट की गारंटी यहाँ पे रहती है, सारी की सारी गारंटी आपको मिलती है, और इतनी सारी चीज़ें आपको अच्छी रिटर्न दे के भी जाती हैं और पीस ऑफ माइंड भी देती हैं। फिर आप इसमें कैसे कह सकते हो कि रिटर्न कम है? दोस्तों, रिटर्न बहुत अच्छी है। हम लोग बता नहीं पाते, हम लोग आईआर कैलकुलेट करके नहीं बता पाते। आप चाहो तो आपके सॉफ्टवेयर में भी जो है आईआर निकाल सकते हो। मैंने वहीं से निकाली है, जो आपके सामने ये स्लाइडों में मैं दिखा रहा हूँ चीज़ें, ये स्लाइडें मैंने पहले बनाई हुई हैं। तो आपको, ताकि आप जो है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको रिलेट कर पाओ, उसी जो कंटेंट है हमारा, या हमारी जो स्क्रिप्ट है, उसको देख पाओ, उसको समझ सको, तो अपने शब्दों में उसको बयान कर सको, अपने शब्दों में उसको बोल सको। उसके लिए सारे जो मैंने कंटेंट आपको देता हूँ, जो स्क्रिप्ट देता हूँ, उसको ध्यान से पढ़ो। ये जो आपके स्क्रीन पे भी चल रही हैं, आप ध्यान से उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद उसको आप प्रैक्टिस करो, फिर लोगों के पास जाओ, आपका डर भी ख़त्म हो जाएगा। डर तब लगता है जब मुझे पता नहीं होता कि मैंने बोलना क्या है किसी के सामने, तो तब यह डर बनता है हमारा। जब आपको पता कि मैंने ये सवाल आया तो मैंने ये बोलना है, फिर आपको डर नहीं लगेगा। फिर आपको जो आपकी पॉलिसी है वो मैच्योर भी हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। आप कस्टमर के सामने एक फ़ख्र से, यानी गर्व से बोल सकते हो कि मैं एलआईसी का एडवाइज़र हूँ, मैं इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ, मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, मैं फैमिली एडवाइज़र हूँ। आप ये सारी चीज़ें बोल सकते हो, तभी बोल पाओगे जब आपको पता है कि आप करने क्या जा रहे हो, आप बोलने क्या जा रहे हो, सवालों के जवाब क्या दे रहे हो, तब ये इम्पोर्टेंट होगा। तो रिटर्न कम नहीं है, रिटर्न बहुत अच्छी है। अगर हम इसको देखें, इन चीज़ों को समझाएं, लंबी पॉलिसी में रिटर्न बहुत ज़्यादा होती है, अच्छी आती है, क्योंकि सिस्टमेटिक ढंग से हम उसकी प्लानिंग करते रहते हैं
और जो जहाँ पे हम सिस्टमेटिक ढंग से चलते रहते हैं, या प्लानिंग से चलते हैं, जहाँ फिर डिसिप्लिन से चलते हैं, तो पैसा वहीं पे ग्रो करता है। तो हम ये नहीं कि हम 2 साल के बाद उसको पॉलिसी को सरेंडर कर दें फिर टर्न कम है, तो सरेंडर नहीं करनी, पॉलिसी चलती रहने देना है। लंबी पॉलिसी, जब जितने साल का कॉन्ट्रैक्ट हमने कर लिया उतने साल तक चलाओगे तो बहुत अच्छी रिटर्न होती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपका कोई जो भी हमारे ये ऑब्जेक्शन हैं वो उसको हम कवर करते रहेंगे। तो आज के लिए रिटर्न कम है, रिटर्न कम नहीं है, बस आपने समझाना अच्छे से, तो रिटर्न कम नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ये आप अपने दोस्तों को, अपने एडवाइज़रों को, उनको भी आप ये वीडियो भेज सकते हो, ताकि वो इससे थोड़ा सा उत्साहित हों, समझें चीज़ को, सीखें और इम्प्लीमेंट करें, ताकि उनका काम बढ़ सके। मार्केट में रहेंगे तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, स्क्रिप्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्वेश्चन के आंसर जवाब जो देने होते हैं हमने वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसके लिए आपको प्रयास करना है, अपने दोस्तों को भेजो, अपने एडवाइज़र्स को भेजो, और अपने तक सीमित मत रखो, ताकि अच्छे एडवाइज़र की छवि है जो लोगों के सामने जाए, लोगों को पता चले कि हाँ ये अच्छे एडवाइज़र हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।